तो गाइज क्या आप भी ट्रेडिंग करते हो? क्या आपको पता है MIS ऑर्डर क्या होता है? आपको पता है CNC ऑर्डर क्या होता है? आपको पता है GTT ऑर्डर क्या होता है? आपको पता है AMO ऑर्डर क्या होता है? OCO ऑर्डर क्या होता है? आइसबर्ग ऑर्डर क्या होता है गाइज? अगर आपको गाइज इन चीजों के बारे में नहीं पता है तो चलिए गाइज आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर्स यू कैन प्लेस इन द स्टॉक मार्केट। तो आप किस किस तरीके के स्टॉक मार्केट में डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं गाइज मार्केट ऑर्डर की। मार्केट ऑर्डर जो आपका होता है, मार्केट ऑर्डर होता है गाइज इसमें जो पर्टिकुलर मार्केट पे जो करंट रेट चल रहा है आप उस पर बाय कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जीरोधा के अकाउंट में। मैं जीरोधा का अकाउंट यूज करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ जीरोधा के अकाउंट में। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैं जीरोधा के अकाउंट में यहाँ पे आ चुका हूँ। जीरोधा के अकाउंट में मैंने यहाँ पे रिलायंस का शेयर ओपन किया हुआ है। आप किस तरीके से शेयर ओपन कर सकते हो? आप किसी भी कंपनी का यहाँ पे आप जैसे नाम लिखेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा। और आप जैसे यहाँ पे प्लस का निशान आपको दिखाई देगा, इस पर प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ये लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने जो है रिलायंस का शेयर ओपन किया हुआ। आप जैसे रिलायंस का शेयर यहाँ पे ऐड हो गया, आप इस चार्ट पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ राइट साइड में आपका चार्ट ओपन हो जाएगा। आप अगर इस वाले एरो पे क्लिक करेंगे जहाँ पे लिख रहा है पॉपअप चार्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको नए टैब में आपका चार्ट ओपन होकर आ जाएगा। और आप यहाँ पे करंट में चेक भी कर सकते हैं कि करंट में मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है। जो करंट में मार्केट का प्राइस चलेगा उसी मार्केट प्राइस पर आपका बाय हो जाएगा। उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस ऑर्डर। किस तरीके से होगा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे बाय वाले पे क्लिक करेंगे, बी पे क्लिक करेंगे, ये बाय के लिए ब्लू कलर का बटन, रेड कलर का बटन है सेल के लिए। ठीक है, तो बाय पे बी पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ये पॉपअप बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। चलिए ठीक है, इस पॉपअप बॉक्स के बारे में समझते हैं। आप गाइस हो सकता है आप काफी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हो सकता है आप 1 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो सकता है आप 1 महीने से ट्रेडिंग कर सकते हो सकता है आप बिल्कुल ही बिगिनर है, आज से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है आप 2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो। गाइस काफी ट्रेडर्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनको सिर्फ 1 या 2 ट्रेडिंग के बारे में ही पता है कि ये इस तरीके का आप जो है ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, इसके अलावा डिफरेंट टाइप का ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते, उसके बारे में उनको जानकारी नहीं होती है। तो मैं इसमें आपको डिफरेंट टाइप की जानकारी ही बताने के लिए आया हूँ। सबसे पहले आप जाना है यहाँ पे रेगुलर में। इससे भी पहले मैं आपको बता दूं आपका जो ऑर्डर प्लेस होता है वो कहाँ पे होता है। हमारे 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक है गाइस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ ऊपर आप देखेंगे, ऊपर इस पॉपअप बॉक्स में आप नगा मारिए, आपको ऊपर लिखा है बाय, क्योंकि हम बाय कर रहे हैं। ब्लू कलर का बटन हमने ऑन किया। ब्लू कलर का बटन होता है बाय के लिए। जीरोधा की मैं बात कर रहा हूँ, आप डिफरेंट ब्रोकर के पास यूज करते हो, उनका शायद कोई डिफरेंट कलर होगा, उसके बारे में मुझे नहीं पता। अगर आप किसी स्पेसिफिक ब्रोकर के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उसका आप कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। तो इस पॉपअप बॉक्स में ये देखिए ऊपर लिखा है बाय करना है, फिर लिखा है आपके शेयर का नाम, जैसे कि हम रिलायंस कंपनी का शेयर बाय करने तो रिलायंस कंपनी का नाम, फिर आप उसमें लिखा है आप कौन सी स्टॉक से बाय करना चाहते हो। NSE से, नीचे देखिए NSE लिखा है। यहाँ पे आपको BSE का एक रेडियो बटन मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ऊपर भी चेंज होगा BSE में। या तो आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपने जो ऑर्डर बुक करना चाहते हो या आप चाहते हो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, मल्टीप्लाई कितनी क्वांटिटी आपकी, ऊपर के बॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, कितनी क्वांटिटी आप इसमें अभी फिलहाल के लिए बाय करना चाहते हो। अब देखिए नीचे गाइस, यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन आ गया कितनी क्वांटिटी आप इसमें बाय करना चाहते हो। लेट सपोज कीजिए आप 10 क्वांटिटी बाय करना चाहते हो, आप यहाँ पे 10 डालेंगे और आपकी जो है नीचे आपको दिख जाएगा कितने प्राइस बैठ रहे हैं और कितना आपका चार्जेस है। ये इंट्राडे है, ये लॉन्ग टर्म, इन दोनों के बारे में अभी बात करेंगे। सिर्फ मैं आपको बताता हूँ मार्केट ऑर्डर की। जैसे ये लिखा है बाय एट मार्केट प्राइस, जैसे बाय एट मार्केट प्राइस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो मार्केट का प्राइस अभी करंट में चल रहा होगा उसी प्राइस पर आपको मिलेगा। ठीक है गाइस, इसको बोलते हैं मार्केट का जो करंट प्राइस। सपोज कीजिए मार्केट का करंट प्राइस अभी जो चल रहा है वो आपका चल रहा है 2412 रुपए का। तो जो आप ऑर्डर बुक करोगे वो आपको 2412 रुपए का ही बुक होगा। अगर 2412 का ऑर्डर बुक करते टाइम वो 2412 से 2411 रेट हो गया तो आपका जो ऑर्डर बुक होगा वो 2411 पे होगा। या फिर 2412 से 2413 हो गया और आपने ऑर्डर अब बुक किया है तो 2413 होगा, तब आपका ऑर्डर हिट हो जाएगा। यानी कि जो भी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस होगा उसमें आपका बुक ऑर्डर हो जाएगा, उसको बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। चलिए अब सेकंड टाइप के ऑर्डर पे चलते हैं। सेकंड टाइप का आपका ऑर्डर होता है लिमिट ऑर्डर, जिसमें आप लिमिट लगा सकते हैं। ये देखिए नीचे गाइस लिमिट लगा हुआ है। लिमिट आप क्लिक करते हैं तो नीचे आपका ऑप्शन आ जाता है प्राइस का, कि आप कितने पे लिमिट लगाना चाहते हैं। लिमिट का ये मतलब होता है कि आप सपोज करिए जो मार्केट हमारी चल रही है वो 2412 रुपये 2413 रुपये पर अभी फिलहाल करंट प्राइस इसका रिलायंस के शेयर का चल रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं ये शेयर तब खरीदूं जब ये 2400 पे आ जाए, मैं 12 रुपये एक्स्ट्रा नहीं देना चाहता हूं, मेरा ये लिमिट प्राइस है। तो आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे डाल सकते हैं 2400 रुपये। ठीक है, तो आपका ये अब लिमिट लग गया 2400 रुपये पे। जब भी प्राइस 2400 रुपये पे आएगा तब आपका ये ऑर्डर बुक हो जाएगा। इसको बोलते हैं लिमिट प्राइस, लिमिट ऑर्डर। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं तीसरे टाइप के ऑर्डर की। तीसरे टाइप का जो ऑर्डर आपका होता है वो होता है SL ऑर्डर, जिसमें आप अपना ट्रिगर प्राइस भी रखते हैं स्टॉप लॉस के लिए, जिसमें आप रखते हैं कि मार्केट अभी चल रही है 2410 रुपये 2412 रुपये पे। आप चाहते हैं कि जो मैं मेरा लिमिट ऑर्डर रहेगा, जो मेरा
बाय करने का ऑर्डर है वो तो हो 2400 रुपये का, कि जब 2400 रुपये मार्केट आए मैं बाय कर लेता हूँ। अगर आपको ये लगता है कि मार्केट 2400 रुपये से नीचे भी जा सकती है, आपके मन में डाउट है, आप अपना सेफ साइड खेलना चाहते हैं, तो उसमें आप जो है स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 2400 का ऑर्डर है, आप चाहते हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2380 तक अगर मार्केट रहती है तो मैं इसको होल्ड करके रखूँगा। अगर 2380 से भी मार्केट नीचे जाती है तो आप इसको सेल कर देंगे, तो आप उसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहाँ पर आप यहाँ पे डाल देंगे कि 2380 पे जैसे ही मार्केट आए मेरा जो है ऑर्डर ट्रिगर हो जाए और मेरा जो है ये जो मैंने बाई किया वो सेल आउट हो जाए, मेरे को जो लॉस होगा 2400 में बाई किया है 2380 में सेल हो जाएगा, तो मेरा जो लॉस होगा वो सिर्फ 20 रुपये का रहेगा। मैंने अपना लॉस पे लिमिट लगा दी, उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। ठीक है गाइस, ठीक है। एक होता है स्टॉप लॉस मार्केट। स्टॉप लॉस मार्केट का मतलब होता है बाय तो मुझे तुरंत करना है, जो करंट मार्केट का प्राइस चल रहा है तुरंत पे ही बाय करना है, पर मैं फिर भी उसमें स्टॉप लॉस अपना लगाना चाहता हूँ। सपोज कीजिए मार्केट का जो करंट प्राइस अभी के लिए चल रहा है वो चल रहा है 2408 रुपये का, तो बाय आपका 2408 पे ही होगा। स्टॉप लॉस आप उसमें लगा सकते हो कि मैं अपना 2380 पे अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस मार्केट, यानी कि तुरंत मेरा ऑर्डर बुक कर दो पर स्टॉप लॉस भी लगा दो। एक होता है आपका स्टॉप लॉस लिमिट वाला, जिसमें आप चाहते हो कि मैं लिमिट प्राइस पे बाय करूंगा और मेरा लिमिटेड आपका जो है स्टॉप लॉस रहेगा, उसको बोलता है एसएल ऑर्डर। ठीक है गाइस, मार्केट के बारे में बता दिया, लिमिट के बारे में बता दिया, एसएल के बारे में बता दिया, एसएलएम के बारे में बता दिया। ठीक है, आप बात करते हैं एमआईएस के बारे में। जो ट्रेडर्स होते हैं मोस्टली जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं उनका ये वन ऑफ द फेवरेट ऑर्डर होता है एमआईएस। ऊपर देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है इंट्राडे ट्रेडर। एमआईएस की फुल फॉर्म होती है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, यानी कि इसमें आपको तो मार्जिन का लेवरेज मिलता है। जो आपका शेयर यहाँ पे 2400 रुपये का दिख रहा है आपको, इसमें आप क्लिक करेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ एक क्वांटिटी अगर हम बाई करते हैं, ये देखिए 481 रुपये का आपको एक बाई मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपको ये इंट्राडे का ऑर्डर है, आप इसको मार्केट खुलने के टाइम पे लेंगे और मार्केट जब क्लोज हो जाती है आपकी 3 साढ़े 3 बजे करीब, या आप इसको जो है सेल करना पड़ेगा। अगर आप सेल नहीं करोगे तो आपका जो ब्रोकर है वो आपकी जो क्वांटिटी है उसको स्क्वायर ऑफ कर देगा, क्योंकि आप इसकी डिलीवरी नहीं ले सकते हो। इसको बोलते हैं मार्जिन। इसी में आपको मार्जिन भी मिलता है एमआईएस, इसको इंटरडे के लिए भी ट्रेडिंग यूज करते हैं। इसमें आपको लेवरेज मिलता है 5x तक का, यानी कि जो करंट मार्केट का प्राइस है 2400 रुपये का जो चल रहा है, 2405 का 2410 का, उसमें भी आपको 5 से उसको डिवाइड कर लीजिए। जैसा 5 से डिवाइड करते हैं तो 481 मिलता है, उतने रुपए का आपको स्टॉक मिलेगा। यानी कि आप जो करंट प्राइस है उतने रुपए का लगाएंगे तो 5 क्वांटिटी आप बाय कर सकते हैं। इसका इसमें बेनिफिट ये होता है। पर इसकी जो इंटरडे का जो मैं कमी मानता हूँ, इंटरडे में एक कमी यही होती है कि आपको आज स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। आपको चाहे लॉस हो एंड ऑफ द डे, आपको चाहे प्रॉफिट हो, आपको ये अपनी पोजीशन काटनी ही पड़ेगी। इसका एक कौन हो गया। चलिए अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, सीएनसी ऑर्डर की, कैश एंड कैरी, यानी कि कैश में मैंने बाय कर लिया, जितने का मार्केट रेट है उसी में आपको बाय करना पड़ेगा, उतने रुपए ही आपको देने पड़ेंगे। और कैरी का मतलब अपने पास रखना, कैरी करके रखना। कैश एंड कैरी मैंने बाय किया, कैश कैरी करके रख लिया, उसको बोलते हैं कैश एंड कैरी। उसमें आपको मार्जिन का लेवरेज नहीं मिलेगा। जो करंट प्राइस है मार्केट का, या फिर आपने कोई ट्रिगर प्राइस लगाया हुआ है, उसी में आपका बाय होगा और वो आपके पास होल्ड हो जाएगा। जितने भी डिविडेंड्स पे होते हैं, कंपनी जो डिविडेंड्स देते हैं वो सीएनसी ऑर्डर पे ही मिलते हैं। जो आपके पास कैश एंड कैरी आपके पास है, जो आपके पास होल्ड में, आपकी होल्डिंग्स में है, उनको आप पे डिविडेंड भी मिलते हैं। पर जो आपके इंट्राडे वाले होते हैं जिस पर आप मार्जिन ले रहे हैं, लेवरेज ले रहे हैं, इसमें आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। चलिए ये बात हो गई आपकी ये। अब चलते हैं एएम ऑर्डर। एक होता है आपका एएम ऑर्डर। एएम ऑर्डर बोलते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर, यानी कि मार्केट क्लोज होने के बाद आप कोई ऑर्डर लगाते हो, एएम ऑर्डर उसको बोलते हैं। जैसे कि मार्केट आपकी 3:30 बजे 4 बजे तक क्लोज हो जाती है, आप 4 बजे के बाद आते हो और सोचते हो कि ठीक है ये मैंने चार्ट पैटर्न देख लिया, मुझे लगता है रिलायंस का शेयर मैं बाय कर लेता हूँ, मुझे लगता है कल ही बढ़ेगा, या फिर मैं शॉर्ट पोजीशन बना सेल कर देता हूँ, मुझे लगता है रिलायंस का शेयर जो है कल घटेगा, तो आप उसमें आफ्टर मार्केट ऑर्डर ले सकते हो। आफ्टर मार्केट ऑर्डर में भी आपको 2 तरीके के ऑर्डर मिलते हैं। आप इसमें भी इंट्राडे कर सकते हो, एमआईएस वाले ले सकते हो, इसमें भी मार्जिन लेवरेज मिलेगा आपको 5x वाला, या फिर आप इसमें भी लॉन्ग टर्म पोजीशन अपनी बना सकते हो। पर जो आपका आफ्टर मार्केट वाला ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट आपका नेक्स्ट डे ही होगा, ये आप जरूर से याद रखिए। आप आपने शाम को आज 5 बजे 6 बजे करीब मार्केट में ऑर्डर लगा दिए एमओ वाला, आप चाह रहे हो तुरंत मेरे को स्टॉक मिल जाए, वो तुरंत आपको नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगी, जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे होगा मार्केट का। आप सपोज कीजिए आप फ्राइडे नाइट को लगा रहे हो तो आपको सैटरडे को नहीं मिलेगा क्योंकि मार्केट क्लोज रहती है, संडे को नहीं मिलेगा, वो मंडे मॉर्निंग में जब मार्केट खुलेगी या फिर कोई पब्लिक हॉलीडे उससे अगले दिन खुल रही है मार्केट, तब आपको वो मिलेगा, जब भी मार्केट हावर्स होंगे। ये होता है आपका एएम ऑर्डर, इसको बोलते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर। ठीक है गाइस, एक आपका होता है इसमें आइसबर्ग ऑर्डर। आइसबर्ग ऑर्डर होता है जो आप चंक्स में खरीदते हैं, ये उनके लिए होता है जो हैवी क्वांटिटी में बाय करते हैं, जो एक प्राइस रेंज के बीच में बाय करते हैं, जो सोचते हैं 2400 से लेके 2450 के बीच में जितने भी हमें जो है सेल मिल रहा है, जितने भी हमें बाय करने हैं वो 2400 से 2450 के बीच में सारा बाय कर लेंगे। आज थोड़ी क्वांटिटी में बाय कर लेंगे, 3 दिन बाद फिर
प्राइस अगर 2 रुपये 4 रुपये ऊपर नीचे हो रहा है फिर बाय कर लेंगे, फिर प्राइस 2 रुपये 4 रुपये ऊपर नीचे हो रहा है फिर बाय कर लेंगे। जिनको लार्ज क्वांटिटी में बाय करना है वो छोटे छोटे स्मॉल चंक्स में बाय करते रहते हैं और फिर उसको एकदम मार्केट अप लेके जाते हैं और वो अपना प्रॉफिट उसमें काट लेते हैं। उसके लिए होता है आइसबर्ग। ठीक है गाइज, हमारा इसमें अवेलेबल है कवर। ठीक है, तो बात करते हैं कवर ऑर्डर की। कवर ऑर्डर क्या होता है? कवर ऑर्डर होता है आप एक कवर अपने पास रख रहे हैं कि मैंने इस प्राइस पे बाय कर लिया, या फिर आप मार्केट प्राइस पे बाय कर लें और आप इसको स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा तो मेरा सेल हो जाए। ये भी एक तरीका का स्टॉप लॉस ऑर्डर ही होता है, थोड़ा सा इसमें बस नाम का ही फर्क होता है मोस्टली, बट ये उसी तरीके का काम चलता है कवर ऑर्डर भी। कि आपने आज प्राइस पे पर्टिकुलर प्राइस पे या मार्केट प्राइस पे आप इस पे मार्केट पे क्लिक करेंगे तो आप मार्केट में बाय कर सकते हो, लिमिट पे क्लिक करेंगे तो आप लिमिट में बाय कर सकते हो। और आप एक चीज़ देखिए, ये सिर्फ आपको इंट्राडे में अवेलेबल हो रहा है, आप इसको लॉन्ग टर्म में नहीं बाय कर सकते हो। ठीक है गाइस, ये भी आपको जरूर से देख लेना है। चलिए, तो मार्जिन में मिलेगा 5x के और आज शाम तक इसकी जो है स्क्वायर हो जाएगी, पोजीशन स्क्वायर हो। ठीक है, तो आप क्या तो इसको लिमिट पे ले सकते हो, मार्केट प्राइस पे ले सकते हो, और स्टॉप लॉस आपको इसमें लगाना ही होता है। ये देखिए, इसमें स्टॉप लॉस का ट्रिगर प्राइस आपको लगाना ही होता है। अगर आप रेगुलर प्राइस की बात करें तो रेगुलर प्राइस में अगर आप स्टॉप लॉस पे क्लिक करोगे तो आपका जो है स्टॉप लॉस लगेगा, पर अगर आप डायरेक्ट कवर पे चले जाते हो तो स्टॉप लॉस इसमें ऑटो सेलेक्टेड होता है, आपको स्टॉप लॉस डालना ही पड़ता है। इसका इतना सा एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि इसमें आपको डायरेक्ट कवर पे जाएंगे और डायरेक्ट आपका स्टॉप लॉस का ऑप्शन हो जाएगा। इंट्रा डे वाले डायरेक्ट करते हैं, जिसको एकदम स्टॉप लॉस भी लगाना होता है और मार्केट प्राइस में बाई करना होता है, वो डायरेक्ट जाते हैं कवर ऑर्डर पे, तुरंत क्वांटिटी और तुरंत अपने स्टॉप लॉस लगा के बाई पे क्लिक करते हैं। तो उनका जो टाइम बचता है, एक तो स्टॉप लॉस पे क्लिक करने का, यहाँ पे भी प्राइस भरना, यहाँ पे भी प्राइस भरना, कई बार ऐसा हो जाता है, या फिर आपको लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करना रहता है तो इंट्राडे पे क्लिक हो जाता है। तो वो कोशिश ये करते हैं कवर पे जाते हैं, डायरेक्ट अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं, डायरेक्ट बाई कर लेते हैं। ये इंट्राडे वालों के लिए होता है। ठीक है, ये हो गया कवर ऑर्डर। अब एक बात करते हैं हम जीटीटी ऑर्डर की, जो होता है आपका गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर, यानी कि वो तब तक आपका ऑर्डर अच्छा है जब तक वो आपके पर्टिकुलर प्राइस पे ना मिल जाए। आप सपोज कीजिए, आप ये ओएनजीसी का शेयर है, अभी फिलहाल करंट प्राइस 183 रुपये चल रहा है, एनएससी पे हम चेक कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि ये मैं तब बाय करूं जब ये 170 पे आ जाए, तो आप अपना एक जीटीटी ऑर्डर आज लगा के रख देंगे। मैं बताता हूँ कैसे लगाना है आपको। जैसा आप यहाँ पे जाएंगे, इन पे क्लिक करेंगे, ये तो आप देख सकते हो मार्केट की करंट वैल्यू से चल रही है, इस पे क्लिक कर, ये देखिए इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आता है क्रिएट जीटीटी। इस पर आप क्लिक करेंगे, इस वाले को बंद कर देते हैं। ये देखिए आपका जीटीटी का एक पॉपअप आपके सामने ओपन होकर आ गया। यहाँ पर आप बाय भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी जीटीटी ऑर्डर को सेल के लिए भी डाल के सकते हैं। आपके पास अगर होल्डिंग है तो आप उसको भी डाल के रख सकते हैं। इसमें ऑप्शन आता है सिंगल का, कि या तो वो बाई होगा या फिर वो आपका सेल ही होगा। एक होता है ओसीओ का, वन कैंसिल अनदर, इसमें आप दोनों चीज़ें डाल सकते हैं। पहले मैं सिंगल की बात करता हूँ। सिंगल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप चाह रहे हो पर्टिकुलर कि मैं ये तब बाय करूँगा जब मेरा 170 रुपये पे शेयर का प्राइस आ जाएगा, तब आपका ये बाय होगा। जितनी क्वांटिटी आपको बाय करनी है आप यहाँ डाल दीजिए और जो आपको प्राइस होगा वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीटीटी ऑर्डर। ये आपका 1 साल के लिए रहता है। आपने आज रख दिया 170 पे मुझे बाय करना है। अभी मार्केट 190 180 के आसपास रेंज में चल रही है। 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक आपको एक टाइम लगता है। 15 दिन 20 दिन या 1 महीने के बाद आपका जो है ट्रिगर प्राइस मार्केट 170 पे आ जाती है। आपका जो ऑर्डर है ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तब तक 1 महीने तक, जब तक आपका प्राइस जो आपका ट्रिगर प्राइस है, तब तक अगर शेयर प्राइस उस ट्रिगर प्राइस पे नहीं पहुंचता है, तब तक जो आपका ये जीटीटी का ऑर्डर है वो सिर्फ आपके ब्रोकर के पास ही रहेगा, वो स्टॉक एक्सचेंज के पास नहीं जाता है। जैसे ट्रिगर प्राइस हिट हो गया, जैसे शेयर का प्राइस आपके ट्रिगर प्राइस से मैच हो गया, ब्रोकर उस ऑर्डर को तुरंत मार्केट में एग्जीक्यूट कर देता है और आपके जो है स्टॉक एक्सचेंज के पास ऑर्डर चला जाता है। इसको बोलता है आपका जीटीटी ऑर्डर। ठीक है गाइस, जीटीटी ऑर्डर होता है आपका लॉन्ग टर्म के लिए। आप इसमें इंट्राडे ऑर्डर नहीं लगा सकते हैं, ये आप जरूर से ध्यान रखिएगा। चलिए, एक होता है आपका ओसीओ ऑर्डर, वन कैंसिल अनदर। इसमें आपको फायदा क्या होता है, आपने कोई पर्टिकुलर शेयर बाय कर लिया 100 रुपये का, आप चाह रहे हो कि 90 से नीचे जाएगा तो मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं ले सकता, तो आप उसमें 90 रुपये तो आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। आप चाहते हो टारगेट प्राइस मेरा हो कि 130 रुपये का मेरा टारगेट प्राइस, अगर 130 हो गया तो मैं प्रॉफिट काट लूँ अपना। आपने ऑर्डर लगा के रख दिया, 130 रुपये टारगेट प्राइस डाल दिया, आपने डाल दिया 90 रुपये का स्टॉप लॉस, तो या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपका जो टारगेट वाला प्राइस है, जो आपका जो टारगेट प्राइस है वो कैंसिल हो जाएगा, या फिर अगर आपका टारगेट हिट हो गया तो आपका स्टॉप लॉस वाला जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। इसको बोलते हैं वन कैंसिल एन ऑर्डर, इसको बोलते हैं ओसीओ ऑर्डर गाइस। तो आशा और उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। मैंने इसमें आपको बहुत चीज़ें बताने की कोशिश की है। धन्यवाद गाइस।